एपिसोड की शुरुआत में हमें फॉक्सलॉर्ड की रेस्टिंग प्लेस दिखाई जाती है, जहां पर वो 3 क्यूटीज न्यू फॉक्स से लड़ रही थीं। मगर ये 3 क्यूटीज तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, जो बड़ी आसानी से फॉक्स को ओवरपावर कर देती हैं। तो मजबूरी में फॉक्स लॉर्ड को इनकी लड़ाई रुकवानी पड़ती है और फिर फॉक्स लॉर्ड क्यूटीज से बोलता है कि सीक्रेट लॉर्ड को बता देना कि 9 कॉल्ड्रंस डिसबैंड हो चुके हैं, जिसकी फॉक्स क्लैन पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है और अब फॉक्स क्लैन ही दोबारा से 9 कॉल्ड्रंस को इकट्ठा करेगा। तो क्यूटीज करके यहाँ से चली जाती हैं। इसके बाद सीन चेंज होता है, जहाँ हांजी एंड पार्टी फैंग सिटी को छोड़कर अपने आगे की जर्नी पर निकल चुके हैं। मगर तभी रास्ते में एक मैसेंजर बर्ड आ जाती है, तो जी शेंग मैसेज पढ़कर कैरेज को रुकवा देती है और फिर वो मेन कैरेज के अलावा सभी को यहाँ से वापस भेज देती है, क्योंकि आगे की जर्नी बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाली है। यानी आगे की जर्नी सिर्फ जी शेंग, गुलेन और हांजी तय करने वाले हैं। इसके बाद हांजी एक क्रीक के पानी से मुंह धोने जाता है और वो मुंह धोकर काफी रिफ्रेशिंग फील कर रहा था, इस बात से बेखबर कि ड्रैगन थोड़ी ही दूर इस क्रीक के पानी में अपना सीक्रेट वाटर निकाल रहा था। तो हांजी को जब इस बारे में पता चलता है तो ड्रैगन को पकड़कर खूब जोर की मार लगाता है और फिर ड्रैगन को एक कैट शेप की ड्रेस पहना दी जाती है, जिसमें यह ड्रैगन बहुत ज्यादा क्यूट लग रहा था। वेल ये लोग इस ड्रेस के जरिए ड्रैगन की आइडेंटिटी छुपाना चाहते हैं। इसके बाद जी शेंग सभी को बताती है पॉसिबली फर्स्ट कॉल्ड्रन लियो सिटी में मौजूद है। तो इस बात का कंफर्मेशन ड्रैगन भी देता है कि लियो सिटी में एटलीस्ट एक कॉल्ड्रन तो है ही है। मगर ड्रैगन इस समय बहुत ज्यादा स्टाइल झाड़ रहा था, तो हांजी उसकी फिर से धुनाई लगाने लगता है। इसके बाद सीन चेंज होता है, जहां हमें क्लिफ पर 2 जने दिखाए जाते हैं। इसका नाम बोयन है और दूसरे वाला उसका सर्वेंट है। सर्वेंट बताता है कि यहाँ पर कुछ दिनों पहले एक आग का गोला आकर गिरा था, जिसने इस पहाड़ी में एक बहुत बड़ा क्रेटर बना दिया और इतने दिनों बाद भी क्रेटर के अंदर आग बुझी भी नहीं है। पॉसिबली इसका 9 कॉल्ड्रन से कोई कनेक्शन है। तो ये दोनों भी लियो सिटी की तरफ जाने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ हांजी एंड पार्टी लियो सिटी तक पहुंच जाते हैं, मगर उन्हें गेट पर ही सिटी गार्ड्स रोक लेते हैं। मगर हांजी ये बात देखकर बड़ा सरप्राइज था कि सिटी गार्ड्स सभी लोगों की कैरेज को चेक कर रहे हैं और कोइंसिडेंटली वो जी शेंग को ढूंढ रहे हैं। तो जब गार्ड्स कैरेज को चेक करने जा रहे थे तो हांजी बैटल के लिए रेडी हो जाता है, मगर जी शेंग इतनी भी हेल्पलेस नहीं थी। वो बड़ी जल्दी से अपने आप को डिस्गाइज कर लेती है और वो थोड़ी ही देर में अपना लुक बिल्कुल भी चेंज कर लेती है, जिस वजह से गार्ड्स जी शेंग को पहचान नहीं पाते। मगर तभी यहाँ पर एक बेवड़ा यहाँ पर आ जाता है, जो सिटी की गू फैमिली का यंग मास्टर था। मगर वो आदमी पूरी तरह से पागल लग रहा था, क्योंकि उसे ड्रैगन एक ब्यूटी नजर आ रही थी और फिर ये यंग मास्टर ड्रैगन को करनी तरह से पुच्ची दे देता है और इस पुच्ची में बेचारे वो ड्रैगन के लगभग सांस तक खींच लेता है और काफी लोगों को मिलकर इन्हें अलग अलग कराना पड़ता है। मगर इस समय जी शेंग काफी ज्यादा सीरियस हो जाती है, क्योंकि वो इस यंग मास्टर में कुछ अलग तरह की एनर्जी महसूस कर सकती थी। उसे अंदाजा है कि इस यंग मास्टर पे किसी तरह का मैजिक किया गया है। इसके बाद सिटी गार्ड्स इनको सिटी के अंदर जाने देते हैं। तो थोड़ी ही देर में गुलेंग सिटी की सिचुएशन पता कर लाता है और वो जीशेंग को बताता है कि रूमर्स के हिसाब से कुछ दिनों पहले एक ब्यूटी सिटी में आई थी, जिसका नाम फेंगवू है, जिसने सिटी के ऑफिशियल्स को खूब सारा ब्राइब करके एक मैंशन खरीद लिया, जिसे रेनोवेट करा के याले विलेज बना दिया गया। गुलेंग कंटिन्यू करता है कि रूमर्स के हिसाब से जो भी आदमी याले विलेज जाता है तो वो पूरी तरह से पागल हो जाता है, जैसे वो फेंगवू के प्यार में फंस गया हो। जरूर उन पर कोई मैजिक किया जा रहा है। तो ये सब सुनकर जी शेंग भी सीरियस हो जाती है। तो वो ड्रैगन से पूछती है कि यंग मास्टर गू पर किस तरह का मैजिक किया गया था। तो ड्रैगन बताता है ये सब तो मुझे पता नहीं, मगर मैंने उस बेवड़े पर 9 कॉल्ड्रंस की एनर्जी महसूस की थी। जरूर वो हाल ही में कॉल्ड्रंस के कांटेक्ट में आया है। तो ये सभी लोग अंदाजा लगा लेते हैं कि याले विलेज में एक कॉल्ड्रन मौजूद है। तो हांजी कहता है कि मैं याले विलेज जाकर ये चीज कंफर्म करूंगा। मगर ये सुनकर जीशेंग बहुत डिस्प्लीज थी। वेल हांजी अगर याले विलेज गया तो वो भी बाकियों की तरह फेंगवू के प्यार में पागल हो जाएगा, जैसा जीशेंग बिल्कुल भी नहीं चाहती। इसके बाद सीन चेंज होता है, जहां हमें मोजुआन नाम की लेडी दिखाई जाती है, जो कि पूरे सिटी में हांजी को ढूंढ रही थी। वेल ये लेडी हांजी की सीनियर है, यानी हांजी और ये लेडी दोनों एक ही सेक्ट को बिलोंग करते हैं। वैसे इस लेडी की ड्राइंग
काफी ज्यादा गजब थी, जिसमें हांजी की शक्ल इतनी ज्यादा सुंदर बनाई हुई थी। इसके बाद ये लेडी पूरे दिन हांजी को ढूंढती रहती है, मगर उसे हांजी का पता नहीं चल पाता। तो लास्ट में वो हार कर अपना मैजिक यूज करने लगती है और जल्द ही वो हांजी की लोकेशन पता लगा लेती है, मगर घर के अंदर जाने से पहले उस पर हमला हो जाता है। ये हमला एक फॉक्स ने किया था। इसके बाद इन लेडीज में तगड़ी फाइट चालू हो जाती है, मगर तभी यहाँ पर लियांजी आकर मोजुन पर हमला कर देती है, जिससे मोजुआन काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाती है। इसी के साथ ये एपिसोड एंड होता है। सो अभी के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।